बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का अगला पार्ट करने वाले हैं। पहली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो वो प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड है। तो पहले हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम देखते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये बेसिकली 5 होती हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, और हम देखेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें अगर देखें दो रैंडमली, ये हमने 3 नंबर लिख लिए ऑलरेडी इसके अंदर। पहले लिख लिया फॉर ऑल, ये उल्टा ए जो है इसका मतलब फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने कोई 3 रियल नंबर्स इधर हमने पहले ही लिख लिए हैं। तो इनमें से दो कोई भी रियल नंबर लें ए एंड बी, उनको जब हम एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एडिशन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो हम इसको ऐड करेंगे। इनका सम ले ए और बी, दो कोई रैंडमली दो रियल नंबर्स हैं। इनको हमने जब इनका सम लिया तो वो भी कहाँ से आएगा? रियल नंबर से ही आएगा। जब ऐसा नहीं हो सकता कि दो रियल नंबर्स का हम सम लें तो वो रियल नंबर से बाहर निकल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो अगर ऐसा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, तो ये फुलफ़िल नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल नंबर के को देखें हम, उनको क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो वो फुलफ़िल करती है ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो रियल नंबर हैं 2 एंड 3, उनका हम सम लें तो आता है 5। तो 5 को भी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो ये बेटी होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो ये होगी। और दूसरी है जी बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव में दो नंबर्स इसी तरह, जैसे ही हमने दो रैंडमली रियल नंबर लिए थे, इसी तरह दो रैंडम दो कोई भी दो रैंडमली हमने दो नंबर ले लेने हैं रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो अगर हमने a प्लस बी कर लें या b प्लस a कर लें तो उन दोनों का आंसर सेम होगा। ये आप डेफिनेटली आप इस जानते होंगे। a प्लस बी करें, प्लस में करने में कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी करें या p प्लस a करें तो आंसर सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें तो वो दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बेटे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स हमने लेने हैं और एसोसिएटिव में 3 नंबर लेने हैं। कोई 3 हमने रैंडमली नंबर उठा लिए, a प्लस b प्लस c कर लें या a प्लस b इसको पहले करके फिर c करें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। ठीक है, यानी कि पहले हमने दूसरे दो वाले, सेकंड वाले दो जो हमने उनको पहले ऐड किया, फिर हमने फर्स्ट वाला ऐड किया उसका आंसर, और पहले दो ऐड करके बाद में तीसरे वाला हम जब ऐड करेंगे दोनों साइड का सम जो है वो सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2, 3 एंड 5 3 नंबर ले लिए। पहले हमने इनको ऐड कर लिया, फिर हमने दूसरी साइड पे 2 प्लस 3 को पहले हम करेंगे, फिर हम 5 वाला बाद में करेंगे। तो आ जाएगा 2 प्लस ये 3 प्लस 5, इनका सम 8 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 ये 5 प्लस 5, 2 प्लस 8 10 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 10। ये देखिए दोनों साइड्स सेम आ गई। तो ये हमारे पास इसकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 4 पे है आइडेंटिटी। नंबर 4 पे क्या है? आइडेंटिटी है। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे आइडेंटिटी।
इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिटी ऐसा नंबर बेटे होगा कि उसमें किसी नंबर में वो आइडेंटिटी को हम अगर किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस रियल नंबर में कोई चेंज ना आए, वो सेम का सेम रहे। तो वो कौन सा नंबर होगा कि हम किसी नंबर में उसको जमा करें या उसको ऐड करें तो वो जो रियल नंबर है वो चेंज ना हो। तो बेटे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होगा 0। ए प्लस 0 करें वो भी ए ही आएगा, या 0 प्लस ए करें वो भी 0 आएगा। तो इट मीन्स 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 3 में 0 ऐड करें फिर भी 3 ही रहेगा, या 0 में 3 ऐड करें फिर भी 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने बेटे याद रख लेना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। आगे हम देखते हैं जी इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो एडिटिव इन्वर्स, मैं इसको शार्टली लिख रहा हूँ। सिर्फ हमने आइडेंटिटी लिखा तो हमने एडिशन के लिहाज से, तो एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो फिर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जी बेटे। अब किसी रियल नंबर में कोई नंबर ऐसा नंबर है जब उसको ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट जो है उसका एडिटिव आइडेंटिटी मिले, यानी कि 0 मिले। किसी भी नंबर में अगर हम दूसरा कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि हमें रिज़ल्ट 0 आ जाए तो वो जो हमने ऐड किए हैं रियल नंबर वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ए है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ए में -a, नेगेटिव a को जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 0। या जो नेगेटिव a है इसमें क्या ऐड करें तो हमें 0 मिले, तो इसमें पॉजिटिव a का ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि हमने देखा एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए किसी नंबर का साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। लाइक 3 है, -3 है तो इसमें +3 कर दें तो ये हमें देगा 0। यानी कि -3 और पॉजिटिव 3 जो है एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, एक दूसरे से क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। ये बेटे हमने ये देखी एडिशन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उनके वो भी सेम है, यही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एडिशन के लिहाज से भी यही हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही हैं। अगर हम इस इधर देखें सेम है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो बेटे इसमें भी सेम यही हैं 5 प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आ जाएगा जहाँ पे एडिशन आ रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। वही एक प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, 2 नंबर का हम जब हम मल्टीप्लाई करें रियल नंबर्स को हमें रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 × 3 तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो 6 आल्सो आ रियल नंबर। इसी तरह a + a × b करें या b × a करें, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा। या 2 × 3 कर लें या 3 × 2 कर लें तो हमें क्या आएगा, 3 3 6 एंड 3 2 6, 2 3 या 3 2 6 ही आएगा। इसी तरह ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, तो हमारा वही प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 5 3 + 5 था, 3 × 5 हो गया, 2 + 3 था, 2 × 3 एंड × 5। तो ये हमारे पास अगर हम देखें 3 × 5 कितना होता है, 15, और ये कितना होता है, 3 2
6 और ये मल्टीप्लाई 5, तो 15 2s आर 30 एंड 16 5s आर 30। ये देखिए ये भी सेम आ गया, तो ये भी फुलफ़िल करती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर की। इसी तरह आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो अब आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटे हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो हमें जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई चेंज, नंबर में कोई चेंज ना आए। मतलब कोई एक रियल नंबर है, उसमें कौन सा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से वही जो रियल नंबर है वो हमें हासिल हो जाए, रिज़ल्ट में वही नंबर मिले। तो ए के साथ किसके साथ आप थोड़ा सा सोचें, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटे अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि वो है 1। तो वो कौन सा है? 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसी तरह 3 है, 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, या 1 को 3 के साथ करें या 3 को 1 के साथ करें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे हम देखते हैं, तो ये था एडिटिव इन्वर्स था, हम अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बच्चे हमने वो वाला नंबर चाहिए कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। हमें क्या मिले? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो कौन सा नंबर है? फॉर लाइक ए हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर है, उस ए को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो होगा, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ए का 1/a, वो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जो 1/a है उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? वही नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमें मिल जाएगी। जी बेटे ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी बेटे आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, तो ये 4 हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले नंबर पे है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी बेटे ये हमारे पास है ए, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड से ए मल्टीप्लिकेटिव, ये है मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ये देखें ये हमारे पास है, हम लेफ़्ट साइड से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवर एडिशन, अंदर जो है ब्रैकेट में वो क्या है? एडिशन हो रही है, तो ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस ए सी। जी बेटे तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, पहले हमने ओवर एडिशन पढ़ा, अब हम ओवर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह सेम है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो अगली देखें, तो अगली आ जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, सेम है, जहाँ पे लेफ़्ट आ रहा है वहाँ पे राइट आ जाएगा। तो सेम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये राइट साइड से आएगा, ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट ये राइट साइड से आ जाएगा।
तो ए, अगर हम बी प्लस सी ब्रैकेट में लिया है तो बी प्लस सी ले लेते हैं, और इधर से ए तो बी ए प्लस सी ए। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन तो ये भी इसी तरह है, जैसे सेम उसी तरह ए बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। जी बेटे ये हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें बेटे 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। कितनी हैं? 7 है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमने पहले जैसे हमने किया ABC थी हमने पहले लिख ली हैं जी फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो पहले नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है A इज इक्वल टू A। कोई भी नंबर है वो अपने ही बराबर होती है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये अक्सी, इसमें अगर देखें उर्दू में अक्सी रिफ्लेक्शन अपना ही रिफ्लेक्शन जो होता है वो होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर 2 रैंडमली नंबर लिए A एंड B रियल नंबर्स, तो अगर A बराबर है B के, A इज इक्वल टू B, देन B इज इक्वल टू A। ये बेटी हो सकता है ना, A B के इक्वल है तो B A के इक्वल होगा। आगे हम तीसरी देखें तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर A इक्वल टू B हो एंड B इज इक्वल टू C, देन हम कह सकते हैं कि A डायरेक्टली इज इक्वल टू C। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई 2 नंबर हैं A एंड B, A इज इक्वल टू B हो, तो हम कोई नंबर C, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, वो हम दोनों साइड पे अगर ऐड कर दें C, तो इधर भी C को ऐड कर दें तो इस फिर भी दोनों के दो इक्वलिटी उसमें अप्लाई होगी, यानी कि दोनों साइड्स उसके सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर A इज इक्वल टू B है एंड C कोई थर्ड रियल नंबर है, तो दोनों साइड्स पे C के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिर भी सेम रहेगी दोनों साइड्स। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 नंबर एक कोई भी A प्लस B C इज इक्वल टू B प्लस C, इन दोनों साइड से, जैसे ये दोनों साइड पे हमने प्लस किया तो ये बना, तो अगर दोनों साइड पे सेम रियल नंबर ऐड हो रहा हो तो हम दोनों साइड से उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो A प्लस B बच जाएगा, C दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये है एडिटिव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये इसका उलट है एडिटिव प्रॉपर्टी का। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी इसका ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। तो अगर दोनों साइड पे कोई सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम दोनों साइड से उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बेटे ये 6 हैं। तो फर्स्ट है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ये होगी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। उसी तरह जो ABC है ये बिलोंग्स टू R है, तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये एक मुबहम है, ये कोई भी है कि ये इक्वल हो सकता है A इक्वल टू B, A इक्वल हो सकता है B के,
आर ए लेस देन बी आर ए ग्रेटर देन बी। ये कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो इसको हम कहेंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर में पढ़ा है, तो उसमें 3 होंगे। जैसे वो था a इज़ इक्वल टू बी एंड b इज़ इक्वल टू सी, देन a डायरेक्टली इज़ इक्वल टू c। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ मीन के इसमें लॉजिक्स आते हैं, ग्रेटर आता है या स्मॉलर आता है। तो इसमें आ जाएगा a b एंड c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a लेस देन b एंड b लेस देन c, देन हम लिख सकते हैं a डायरेक्टली लेस देन c। ये हमारे पास इसकी एक कंडीशन है। इसकी एक और कंडीशन है कि a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c हो, देन हम कह सकते हैं a ग्रेटर देन c। ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई से 3 नंबर हैं a b c रियल नंबर्स, तो a लेस देन b है, देन कोई c भी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि a दोनों साइड पे c को ऐड कर दें तो फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी। तो इसकी दूसरी कंडीशन भी ग्रेटर देन वाली होगी। a ग्रेटर देन b होगा तो हम कह सकते हैं कोई c है, तीसरा थर्ड है रियल नंबर, तो a प्लस c कर दें तो फिर ये फिर भी ग्रेटर देन ही रहेगा b प्लस c। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये 4 कंडीशंस होंगी। 2 तो ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन में होंगी, और 2 उसमें होगी कि जो c है वो पॉजिटिव होगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और c नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा। जो c है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि वो पॉजिटिव हो, देन हम इसको देखते हैं जी a लेस देन b हो तो a c लेस देन ही रहेगा b c। दोनों तरफ हम c के साथ पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है तो फिर वो इम्प्लाइज दैट a c ग्रेटर देन ही रहेगा b c से। तो ये हमारे पास थी पॉजिटिव, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करें वो पॉजिटिव था। अगर तो वो नंबर नेगेटिव हो, c क्या हो लेस देन 0 हो, यानी कि वो नेगेटिव हो, तो फिर क्या उस पर इफ़ेक्ट होगा। अगर a लेस देन b होगा तो दोनों तरफ नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। a c, ये a लेस देन b था तो a c नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होकर ग्रेटर देन में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ए सी ग्रेटर दैन बी सी। पहले ये लेस दैन था, अब इनइक्वालिटी चेंज हो गई तो वो ग्रेटर दैन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह ए ग्रेटर दैन बी हो तो हम नेगेटिव नंबर के साथ उसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगी लेस दैन में। लेस दैन थी तो नेगेटिव दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से वो ग्रेटर दैन में कन्वर्ट हो गई, और अगर ग्रेटर दैन थी इनइक्वालिटी तो वो दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर के साथ वो लेस दैन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आगे हम बेटे करते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी बेटे यही है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ए हम कोई तीसरा नंबर c जो है वो ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव लें, तो हमारे पास a लेस दैन b हो तो दोनों c पॉजिटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेस दैन है तो लेस दैन ही रहेगी। इसी तरह अगर a ग्रेटर दैन b है
तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, ग्रेटर दैन ही रहेगी। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज इनइक्वालिटी में नहीं आएगा। बट जो सी है थर्ड नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर तो वो आ जाए नेगेटिव, यानी कि लेस देन ज़ीरो नेगेटिव हो, तो फिर हम उसके साथ दोनों साइड पे ए लेस देन बी है तो दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो लेस देन है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसमें देखा था नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ए बाई सी ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी बी बाई सी। आगे हमारे पास आ गई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की। अगर हमारे पास है कोई दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, तो ए अगर लेस देन है बी के तो इनके रेसिप्रोकल दोनों साइड्स का, ए का भी और बी का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ए है तो 1/a उसका रेसिप्रोकल होगा, बी का 1/b होगा, तो ये अगर इनइक्वालिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो इनके रेसिप्रोकल अगर लें तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा 1/b। तो ये बेटे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे इसमें देखना है इसके प्रॉपर्टीज़ के नाम बताइए। अभी हमने डिटेल के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो अब हम उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आई हुई है। तो ये देखें, अगर दो नंबर को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, तीसरे को बाद में करें, तो हमारे दोनों साइड से सेम आएंगी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और दूसरी अगर देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तरतीब चेंज हुई, तो ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर आपने डिटेल के साथ वो सही चीज़ें सही तरीके से देख लिया, उनको समझ लिया, तो ये देखें इजी सा काम हमारे पास। एक नंबर है उसमें से इसको इनका सम लें तो हमारे पास आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। तो हमने दो नंबर्स का सम लिया तो हमें आइडेंटिटी मिला, तो वो दो नंबर आपस में क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह क्वेश्चन इसका पार्ट 4 देखें तो ये देखें, लेफ़्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर उसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है। तो ये हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over addition। और क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 देखें तो किसी रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर ये क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। ये ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज ना हो, तो 1 है वो नंबर, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के साथ किया तो हमारा 100 का 100 ही रहा। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, इसका पार्ट 7 देखें तो ये भी वही सेम है जो कि हमने पहला देखा है कि 3 नंबर्स हैं, उनकी तरतीब चेंज की। तरतीब हमने मतलब पहले लेफ़्ट साइड पे पहले वाले 2 नंबर को ऐड किया, फिर थर्ड वाला किया, और राइट साइड पे दूसरे वाले 2 हमने ऐड किए, और फिर हमने फर्स्ट वाला ऐड किया। तो हमारे पास है उन दोनों का साइड का आंसर जो है सेम रहा। तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे एडिशन हो रही है। तो इसको वही सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये अगर देखें तो ये 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स होंगे तो एसोसिएटिव, अगर 2 नंबर होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। जी बेटे, पहले हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्वेश्चन नंबर 4 में उनको आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ आएगा। कौन से आएंगी? ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले में अगर देखें -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस दैन 2। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इसमें दोनों साइड पे उसने 3 ऐड किया है। -3 + 3 लेस दैन -1 + 3। तो ये हमारे पास आ गया, ये 0 हो गया। -3 + 3 0, -1 + 3 2। तो हमने दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ी है एडिटिव प्रॉपर्टी। और दूसरे पार्ट में देखें, इफ़ ए लेस देन बी हो देन इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो थी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट में देखिए, इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी। तो दोनों साइड पे हमने ए जो सी है, कोई थर्ड नंबर सी है, उसको ऐड किया। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट में ए सी लेस देन बी सी है एंड सी पॉजिटिव नंबर है, देन इसको दोनों साइड से सी हमने कैंसिल कर दिया तो ए लेस देन बी रहा। तो ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, तो फिफ्थ पार्ट में देखिए, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी कोई जो है नेगेटिव नंबर है, दोनों तरफ से हमने उसको कैंसिल किया। या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर को, या दोनों तरफ उसको नेगेटिव नंबर को कैंसिल करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। दोनों तरफ से हमने सी को कैंसिल किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट इसमें है जी, 6th पार्ट है, आइदर ए लेस ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी।
कौन सी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। जी बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ को हमने इजीली जब हमने अच्छे तरीके से पढ़ा तो ये हमने क्वेश्चन भी इजीली रिकॉग्नाइज कर लिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये दी हुई है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमने इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, सेकंड पार्ट है 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। इन 3 and 4 दो रियल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इनके दरमियान हमने देखने हैं कि दो और जो कि दो वो हैं 3 से ग्रेटर हो और 4 से लेस हो, वो हमने दो कोई भी दो नंबर हमने इसके दरमियान ढूंढने हैं। तो हम करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट नंबर ढूंढने के लिए सर्च करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 3 के साथ 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। फर्स्ट नंबर इसमें इनके दोनों के बिटवीन 7/2 एक रैशनल नंबर है, इसको हम कह लेते हैं जी ये फर्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट रैशनल नंबर इनके दरमियान फर्स्ट। और इसी तरह सेकंड वाला देखेंगे कि जो हमें मिला है उसको और 4 को प्लस करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें। ये नीचे भी हम इधर ओवर लिख के 2 लिख सकते थे, लेकिन हमें आसानी के लिए इजी देखने के लिए हमने साइड पे 1/2 लिख लिया। इसका मतलब भी 2 के साथ डिवाइड करना होता है। तो ये आ जाएगा 1/2। इन दोनों का हम अब इसको दो रैशनल नंबर्स है, एक फ्रैक्शन है और एक विदाउट फ्रैक्शन है। तो जब हम दो फ्रैक्शंस को या विदाउट एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन, इनको जब हम इनका सम लेना है तो हम इनका पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, तो फिर हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है। 2 and 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2। अब इसको कैसे लिखना है, 7/2 को, 7/2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, क्या आ गया 7, तो ऊपर हम लिखेंगे 7 और ये प्लस है, प्लस आ गया। अब 4 जो दूसरा नंबर है उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। जी बेटे, ये एलसीएम के साथ हम जब ऐड करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एलसीएम पहले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, दोनों डिनोमिनेटर्स या 3 या 4 या 5 जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे, जितने भी जो नंबर्स होंगे उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो फिर हम उसको तरतीब के साथ एलसीएम को पहले फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये हमने किया। तो ये हम आपस में कैंसिल हो गए, तो 7 आ गया, तो फर्स्ट पे 7 लिखेंगे, फिर इधर प्लस है प्लस लिखें, माइनस है माइनस लिखें। दूसरे नंबर को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आए उसको दूसरे नंबर पे लिख लें। आगे भी जो भी कोई नंबर हो प्लस कर दें, माइनस हो माइनस कर दें, उसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर हो वो अगली उसके बाद लिखते, इस तरह हम लिखते जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब इनको ऐड कर 1/2 ये पहले हमने लिख दिया और ये ऐड करने से 7 और 8 15/2। तो ये हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा 1 × 15 15/2 2 * 4। ये हमारे पास इसका सेकंड इनके दरमियान जो नंबर है ये आ गया। फर्स्ट वाला 7/2 था और सेकंड वाला 15/4। ये 3 and 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हमें मिल गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हैं थर्ड पार्ट इसका है 3/5 and 4/5। 4/5 इनके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स देखने हैं, तो इन दोनों को ऐड करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटू, इन दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हों तो एलसीएम भी वही होता है और न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाते हैं। वही कंसेप्ट अगर आपने देखना है तो फर्स्ट वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ, जो आया वो हमने
पहले लिख दिया। इसी तरह दूसरा जो है, दूसरी फ्रैक्शन क्या थी, 4/5 था, एलसीएम 5 था, 5 के साथ कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, तो हमने 4 लिख लिया। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो जो हमारे पास अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है वही एलसीएम होगा, और न्यूमिनेटर में जो है एज इट इज़ वैसे के वैसे वो आ जाएंगे। तो ये आ गया जी 1/2 इंटू 3 + 4 7/5। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 7 × 1 7 डिवाइडेड बाई 2 5 10। तो ये हमें फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट, इनके दरमियान जो फर्स्ट नंबर था वो मिल गया। अब हम सेकंड नंबर को जब हम फाइंड करेंगे तो जो हमें मिला है वो वाला, और जो दूसरा नंबर है उसको पहले को भी हम ले सकते हैं इसके साथ, लेकिन हम ये और ये ले लेते हैं। पहले हमें मिला है 7/10 और दूसरा हम ले लेते हैं जी 4/5। इनको ऐड कर लिए और 2 के साथ डिवाइड कर दें तो होगा 1/2 इंटू इनका एलसीएम लें तो वो हमें 10 और 5 का एलसीएम क्या मिलेगा, 10। कैसे हमें पता चला कि 10 मिलेगा? अगर दो नंबर एक दूसरे, इनमें से कोई एक मल्टीपल हो दूसरे का या फैक्टर हो दूसरे का, तो हमने दोनों में देखें 10 और 5 का मल्टीपल 10 है तो 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के, कोई एक दूसरे का मल्टीपल ना हो तो हम एलसीएम, वही जो हमने फाइंड किया पहले हमने सीखा है एलसीएम लेने का प्रोसेस, वो करके हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म में मिल गया, अगर 10 एलसीएम है तो इसी तरह पहली फ्रैक्शन है 7/10, इसको हमने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, तो पहले नंबर पे 7। एंड दूसरी फ्रैक्शन 4/5 थी, इसको हमने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। तो 1/2 इंटू 7 + 8, ये कितना हो गया 15/10। अब हम इसको देखते हैं कि ये कटिंग हो रही है, 5 के साथ हो रही है, तो 5 3 और 5 2, तो 1/2 इंटू 3/2, तो 3 × 1 3, 2 × 2 4। तो ये बेटे हमारे पास इनके दरमियान सेकंड वाला रैशनल नंबर है जी। तो ये हमने इसके दो पार्ट किए हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो आप ये फर्स्ट वाला खुद देख लीजिएगा, सेम इसी तरह होने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 2 लेक्चर्स में हमने ये पहली जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट की। चूँकि इसमें प्रॉपर्टीज़ थी ज़्यादा, इसलिए टाइम लगा, तो डिटेल के साथ हमें प्रॉपर्टीज़ को सीखना पड़ा। तो सो होप कि आपको ये समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।